बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। फ़िरौन जैसे जाबिर व ज़ालिम बादशाह के महल में रहते हुए भी जिस खातून ने हक़ को पहचाना, जुल्म के सामने सर ना झुकाया और तौहीद पर साबित कदम रहकर रहती दुनिया तक के मोमिनों के लिए मिसाल बन गईं, वो हैं हज़रत आसिया बिन्ते मुज़ाहिम। कुरान करीम ने उन्हें ईमान वालों के लिए नमूना करार दिया और उनकी वो दुआ महफूज कर ली जिसमें वो अल्लाह से जन्नत में अपने लिए घर मांगती हैं। उन्होंने न सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में अपनी आगोश मोहब्बत दी, बल्कि ख़ुद भी ईमान की खातिर बदतरीन अज़ियतें बर्दाश्त कीं। शाही महल की मलका होने के बावजूद उन्होंने दुनिया की आसाइशों पर आखिरत को तरजीह दी और साबित कर दिया कि असल अज़मत इक़्तिदार में नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इस्तिकामत में है। कुरान करीम की सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 11 में उनका जिक्र इन अल्फाज में मिलता है। और खुदा ने ईमान वालों के लिए फ़िरऔन की ज़ौजा की मिसाल बयान की कि उसने दुआ की कि परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरऔन और उसके दरबारियों से निजात दिला दे और इस पूरी जालिम कौम से निजात अता फरमा दे। जनाब आसिया फ़िरऔन की ज़ौजा थीं। वो फ़िरऔन जिसमें गुरूर व तकब्बुर का नशा भरा हुआ था, जिसका नफ्स शरीर था और जिसके अकायद और आमाल बातिल व फासिद थे। कुरान मजीद ने फ़िरऔन को मुतकब्बिर, ज़ालिम, सितमगर और खून बहाने वाले के उन्वान से याद किया है और उसे तागूत का नाम दिया है। जनाब आसिया फ़िरऔन के साथ ज़िंदगी बसर करती थीं और फ़िरऔनी हुकूमत की मलका थीं। तमाम चीज़ें उनके इख्तियार में थीं। वो भी अपने शौहर की तरह फरमा रवाई करती और अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्की ख़जाना से फ़ायदा उठाती थीं। ऐसे शौहर के साथ ज़िंदगी, ऐसी हुकूमत के साथ, ऐसे दरबार के अंदर इस कदर मालो दौलत, अतात गुजार ग़ुलामों और कनीज़ों के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी थी। एक जवान और कुदरतमंद खातून ने इस माहौल में पैगम्बर इलाही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिया पैगाम सुना। उन्होंने अपने शौहर के तौर तरीके और आमाल के बातिल होने को समझ लिया। चुनाचे नूर हकीकत उनके दिल में चमक उठा। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियां और मुकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। लेकिन उन्होंने हक़ को कबूल कर लिया और वो खुदावंदे मेहरबान पर ईमान ले आईं और अपने गुज़श्ता आमाल से तौबा कर ली और नेक अमाल के ज़रिया अपनी आखिरत आबाद करने की फ़िक्र में लग गईं। उनका तौबा करना कोई आसान काम नहीं था। इसकी वजह से उन्हें अपना तमाम माल दौलत और मनसब तर्क करना पड़ा। फ़िरऔन और फ़िरऔनियों की मलामत व शतम को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो तौबा, ईमान, अमल साले और हिदायत की तरफ कदम आगे बढ़ाती रहीं। जनाब आसिया की तौबा फ़िरऔन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरी, क्योंकि पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फ़िरऔन की बीवी और मलका ने फ़िरऔनी तौर तरीका को ठुकराते हुए मजहब कलीमुल्लाह को मुंतखब कर लिया है। समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर भी आसिया के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका जा सकता था। वो अपने दिल की आंखों से हक़ को देखकर कबूल कर चुकी थीं। उन्होंने बातिल के खोखलेपन को भी अच्छी तरह समझ लिया था, लिहाजा हक़ व हकीकत तक पहुँचने के बाद उसे हाथ से नहीं खो सकती थीं और खोखले बातिल की तरफ नहीं लौट सकती थीं। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है कि खुदा को फ़िरऔन से, हक़ को बातिल से, नूर को जुल्मत से, सही को गलत से, आखिरत को दुनिया से, बहिश्त को दोज़ख से और सआदत को बदबख्ती से बदल लें। जनाब आसिया ने ईमान कबूल किया और तौबा व इस्तग़फ़ार की, जबकि फ़िरऔन दोबारा बातिल की तरफ लौटाने के लिए कोशिश कर रहा था। फ़िरऔन ने जनाब आसिया से मुकाबला की ठान ली। उसके गज़ब की आग भड़क उठी, लेकिन आसिया की साबित कदमी का मुकाबला न कर सका। उसने आसिया को शिकंजा देने का हुक्म दिया और उस अजीम खातून के हाथ पैर को बांध दिया और सख्त सज़ा देने के बाद फांसी का हुक्म दे दिया। उसने अपने जलादों को हुक्म दिया कि इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिराए जाएं, लेकिन जनाब आसिया ने दुनिया व आखिरत की सआदत व खुशबख्ती हासिल करने के लिए सब्र किया और इन तमाम सख्त हालात में खुदा से लौ लगाए रखी।
जनाब आसिया की हकीकी तौबा, ईमान व जिहाद, सब्र व इस्तकामत, यकीन और मुस्तहकम अज़्म की वजह से कुरान मजीद ने उनको क़यामत तक मोमिन व मोमिनात के लिए नमूना के तौर पर पेश किया। तौबा, ईमान, सब्र और इस्तकामत की बिना पर इस अजीम शान खातून का मर्तबा उस बुलंदी पर पहुंचा हुआ था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, जन्नत 4 औरतों की मुश्ताक है। मरियम बिनते इमरान, आसिया बिनते मुज़ाहिम ज़ौजाए फ़िरऔन, हमसरे पैगंबर खदीजा बिनते खुवैलद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या हमें बताता है कि बेशक जिसके दिल में ईमान की शमा रोशन हो जाए तो दुनिया की हर तरह की मालो दौलत और किसी भी तरह का मनसब उसे राह हिदायत पर चलने से नहीं रोक सकता। एक यहूदी नौजवान अक्सर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी आमदो रफ्त पर कोई एतराज़ नहीं करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात तो उसको किसी काम से भेज देते थे या उसके हाथों कौम यहूद को ख़त भेज देते। एक मर्तबा वो चंद रोज़ तक ना आया। पैगंबर अकरम ने उसके बारे में सवाल किया तो एक शख्स ने कहा, मैंने उसको बहुत शदीद बीमारी की हालत में देखा है, शायद ये उसका आखिरी दिन हो। ये सुनकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद असहाब के साथ उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता था, लेकिन जब हज़रत वहाँ पहुँचे तो वो आपको जवाब देने लगा। चुनांचे रसूल अकरम ने उस जवान को आवाज़ दी। उस जवान ने आंखें खोलीं और कहा, लब्बैक या अबल कासिम। हज़रत ने फरमाया, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना रसूलुल्लाह। जैसे ही उस नौजवान की नज़र अपने बाप की तिरछी निगाहों पर पड़ी, वो कुछ ना कह सका। पैगंबर अकरम ने उसको दोबारा शहादतैन की दावत दी। इस मर्तबा भी अपने बाप की तिरछी निगाहों को देखकर खामोश रहा। रसूल खुदा ने तीसरी मर्तबा उसे यहूदियत से तौबा करने और शहादतैन कबूल करने की दावत दी। उस जवान ने एक बार फिर अपने बाप के चेहरे पर नज़र डाली। उस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी मर्जी है तो शहादतैन कबूल कर ले, वरना खामोश रह। उस वक्त जवान ने अपने बाप पर तवज्जो किए बगैर अपनी मर्जी से शहादतैन कह दी और इस दुनिया से रुखसत हो गया। रसूल अकरम ने उस जवान के बाप से फरमाया, इस जवान के लाशे को हमारे हवाले कर दो, और फिर अपने असहाब से फरमाया, इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ और मेरे पास लाओ ताकि मैं इस पर नमाज पढ़ूं। इसके बाद उस यहूदी के घर से निकल आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जा रहे थे, खुदाया तेरा शुक्र है कि आज तूने मेरे ज़रिया एक नौजवान को आतिश जहन्नुम से निजात दे दी। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक मुकाम पर अपने असहाब से फरमाया, रास्ते में एक शख्स मिलेगा जिसने 3 दिन से शैतान की मुखालफत पर कमर बांध रखी है। चुनाचे असहाब अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उस बियाबान में एक शख्स को देखा। उसका गोश्त हड्डियों से चिपका हुआ था, उसकी आंखें दनसी हुई थीं, उसके होंठ जंगल की घास खाने की वजह से सब्ज हो चुके थे। जैसे ही वो शख्स आगे बढ़ा, उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम किया। असहाब ने रसूल अकरम का तारुफ करवाया। चुनाचे उस शख्स ने पैगंबर अकरम से दरख्वास्त की, मुझे इस्लाम तालीम फरमाइए। तो आपने फरमाया, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना रसूलुल्लाह। चुनाचे उसने इन दोनों शहादतों का इकरार किया। आपने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखना। उसने कहा, मैंने कबूल किया। फरमाया, हज करना, ज़कात अदा करना और गुस्ल जनाबत करना। उसने कहा, मैंने कबूल किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। वो भी साथ था, लेकिन उसका ऊँट पीछे रह गया। पैगंबर इस्लाम रुके और असहाब उसकी तलाश में निकले। लश्कर के आखिर में देखा कि उसके ऊँट का पैर जंगली चूहों के बिल में दंस गया है और उसकी और उसके ऊँट की गर्दन टूट गई है और वो दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। जैसे ही हज़रत को ये खबर मिली, फ़ौरन हुक्म दिया एक खैमा लगाया जाए और इसे गुस्ल दिया जाए। गुस्ल के बाद खुद हज़रत खैमा में तशरीफ़ लाए और उसे कफन पहनाया। खैमा से बाहर निकले
اسی حال میں کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا، یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے بعد کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا۔ جنت کی حوریں بہشتی پھلوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور انہوں نے پھلوں سے اس کا منہ بھر دیا ہے۔ ان میں سے ایک حور کہتی تھی، یا رسول اللہ، مجھے اس کی زوجہ قرار دیں، اور دوسری کہتی تھی، مجھے اس کی زوجہ قرار دیں۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک نیک اور صالح شخص کو دیکھا گیا کہ بہت زیادہ گریہ وزاری کر رہا ہے۔ شاید کہ قرآن کریم کا یہی پیغام اس کے دل پر اثر کر گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے گریہ وزاری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اگر خداوند عالم مجھ سے یہ کہے کہ تجھے گناہوں کی وجہ سے گرم حمام میں ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا تو میری آنکھوں کے آنسو خشک ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن کیا جائے کہ اس نے گناہگاروں کو عذاب جہنم کا مستحق قرار دیا ہے، وہ جہنم جس کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوئی، 1000 سال تک اس کو سفید کیا گیا اور 1000 سال اس کو پھونکا گیا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی ہو، پھر میں اس میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس عذاب سے نجات کی امید صرف خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اور عذر خواہی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، سچ بولو تاکہ نجات پاؤ۔ ابو عمر زجاجی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی میراث میں مجھے ایک مکان ملا، میں نے اس مکان کو بیچ دیا اور حج کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت سرزمین نینوا پر پہنچا تو ایک چور سامنے آیا اور مجھ سے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ چنانچہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سچائی اور صداقت ایک پسندیدہ چیز ہے جس کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے، اچھا ہے کہ اس چور سے بھی حقیقت اور سچ بات کہوں۔ چنانچہ میں نے کہا، میری تھیلی میں 50,000 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اس چور نے کہا، لاؤ وہ تھیلی مجھے دو۔ میں نے وہ تھیلی اس کو دے دی۔ چنانچہ اس چور نے ان دیناروں کو گنا اور مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں تمہارے پیسے لے جانا چاہتا تھا لیکن تم تو مجھے لے چلے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور پشیمانی کے آثار تھے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے گزشتہ حالات سے توبہ کر لی ہے۔ اپنی سواری سے اترا اور مجھ سے سوار ہونے کے لیے کہا۔ میں نے کہا، مجھے سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اصرار کیا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا، وہ پیدل ہی میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میقات پہنچ کر دونوں نے احرام باندھا اور مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نے حج کے تمام اعمال میرے ساتھ انجام دیے اور وہیں پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گناہگار تھا جس نے اپنی تمام زندگی لاہو و لعب اور بےہودہ چیزوں میں گزاری تھی اور آخرت کے لیے کچھ بھی زیادہ راہ جمع نہ کیا۔ نیک اور صالح لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی اور وہ نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا۔ آخر عمر میں اس نے جب اپنے کارناموں کو ملاحظہ کیا اور اپنی عمر کا ایک جائزہ لیا، اسے امید کی کرن نہ ملی۔ باغ عمل میں کوئی شاخ گل نہ تھی، گلستان اخلاق میں شفا بخش کوئی پھول نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دل کے ایک گوشے سے آہ نکل پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، اس شخص کے اوپر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی۔ اسی موقع پر ایک ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کہ اس کو غسل و کفن دو اور متقی افراد کے قبرستان میں دفن کرو۔ عرض کیا، اے دو جہاں کے مالک، وہ ایک مشہور و معروف گناہگار و بدکار تھا، وہ کس چیز کی وجہ سے تیرے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور تیری رحمت و مغفرت کے دائرہ میں آ گیا؟ جواب دیا،
اس نے جب اپنے آپ کو مفلس اور درد مند دیکھا تو ہماری بارگاہ میں گریہ زاری کی اور ہم نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو؟ کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں؟ اور کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ زاری کی ہو اور ہم نے اسے شفا نہ دی ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔